हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, क्या इसका कारण था इसको बनाने का, और इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसमें सदस्य देश कितने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लिखना, विश्व के प्रमुख संगठन। तो स्टैटिक जीके में एक महत्वपूर्ण भाग है विश्व के प्रमुख संगठन। इसमें हम पहले उन संगठनों को देखेंगे जो जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और क्या करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं। तो पहले हम इसमें एक टॉपिक लेते हैं, नाटो। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो, क्योंकि वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा उसमें नाटो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नाटो NATO। देखो, सबसे पहले किसी भी संगठन की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में इसको बोल सकते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो सबसे पहले हम इसमें इसका फुल फॉर्म पूरा रूप याद करेंगे। नाटो, एन से नॉर्थ, ए से एटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो देखो, नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी रूस विरोधी दल के रूप में। रूस विरोधी एक संगठन था ये, क्योंकि ध्यान देना, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी 1945 में, तो उस समय विश्व दो प्रमुख ध्रुवों में बट गया। एक तो पूंजीवादी देश, और एक साम्यवादी। जो पूंजीवादी था उसका नेतृत्व कर रहा था USA, अमेरिका, और जो साम्यवादी था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ, USSR, ठीक है। तो उस समय दुनिया दो खेमे में बट गई। तो पूंजीवादी लोग USA के साथ गए, और जो साम्यवादी थे देश, वो किसके साथ गए? रूस, जो वर्तमान में रूस है, यानी USSR, सोवियत संघ। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? USA ने। किसके विरोधी के रूप में? सोवियत संघ, ठीक है। सभी को समझ में आया? तो ये क्या था? एक रूस विरोधी क्या है? एक संगठन है नाटो। तो सबसे पहले हम यही पॉइंट नोट करेंगे इसमें। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट इसमें इसकी स्थापना का वर्ष जो याद रखना। स्थापना कब हुई? 1949, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय, ठीक है। तो मुख्यालय एक देश है यूरोप में, बेल्जियम, और उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो वहीं इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स। और ये किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की, बेल्जियम। तो अभी तक हमने इसके बारे में कितना जाना? नाटो एक क्या है? रूस विरोधी संगठन है, और जिसकी स्थापना 1949 में हुई, और मुख्यालय इसका कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तीसरा पॉइंट इसमें हम नोट करेंगे, नाटो की स्थापना अमेरिका ने रूस यानी सोवियत
संघ के विरोध में की थी, विरोध में की थी। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना, विरोध में की थी। ठीक है, और अमेरिका के साथ कौन लोग जुड़े, इसमें कौन देश जुड़े, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। तो ध्यान रखना, अमेरिका के साथ वो देश आए, देश इसमें शामिल हुए जो पूंजीवादी, इस शब्द को ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में आएगा ये पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, या समर्थक हैं भी लिख सकते हो, वे देश आए हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नाटो के बारे में। तीसरा, इसमें अगला जो पॉइंट हमको याद रखना, देखो जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा, तो इसका एक प्रमुख कारण क्या है कि यूक्रेन जो था, यूक्रेन वो किसकी सदस्यता लेना चाह रहा था, नाटो की। अब क्योंकि ये रूस, ऐसा मान लो रूस है और ये यूक्रेन, तो इनकी सीमा क्या है, आपस में लगी हुई है, क्योंकि जब सोवियत संघ टूटा था तो तभी किसका गठन हुआ था, इन्हीं से जब 15 देश बने थे, तो यूक्रेन भी उनमें एक देश था। तो ये पहले क्या था, 1991 में से पहले रूस का हिस्सा था। तो रूस नहीं चाहता कि दुश्मन देश का साथी बन जाए कौन, यूक्रेन। इसी वजह से वर्तमान में भी दोनों के बीच क्या चल रहा, युद्ध चल रहा। तो ये याद रखना पॉइंट। तो ध्यान रखना, वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध का कारण यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया जाना है। उसने क्या काम करा, इसकी नाटो की सदस्यता लेने के लिए क्या काम कर दिया, अप्लाई किया था। तो इसी से पुतिन जी जो रूस के राष्ट्रपति हैं नाराज हैं। ठीक है ना, तो यही कारण है। अगला जो पॉइंट याद रखना, इसी में याद रख लेना, वर्तमान में इसमें कुल देश, ये भी लिख लेना, इसको मिटाते हैं, कुल देश कितने हैं नाटो में, पूछ सकता, कुल देश है वर्तमान में 30। ठीक है, कितने देश हैं, 30। और 30वां देश अगर पूछा जाए, 30वां कभी कभी करंट अफेयर में आ जाता, तो उत्तरी मैसिडोनिया, ये यूरोप का एक देश है। तो ये 30वां सदस्य है किसका, नाटो का। अब एक और ध्यान रख लेना, क्वेश्चन ये करंट में है अभी, 2 यूरोपियन देश स्वीडन और फिनलैंड ने भी किसकी सदस्यता लेने के लिए, नाटो की सदस्यता लेने के लिए अप्लाई करा है। तो हाल ही में स्वीडन एवं फिनलैंड देश ने भी नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। देखो जो देश चर्चा में रहे उनकी कैपिटल भी याद करनी लेनी चाहिए। जैसे फिनलैंड है तो उसको मैप में देखो, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की, तो तुरंत ही देखो। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, नाटो के बारे में। सबसे पहले नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा इसकी स्थापना 1949 में हुई। कुल देश इसमें 300 कितने, 30वां देश उत्तरी मैसेडोनिया, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में। रूस विरोधी संगठन है। रूस शीत युद्ध, जब इनका कोल्ड युद्ध चला, इसकी स्थापना कोल्ड एरा में हुई थी, कोल्ड वार के समय। ठीक है, और वर्तमान में कितने देशों ने सदस्यता ले रखी है, 30। हाल ही में किसने करा, स्वीडन और फिनलैंड ने। तो इसको अच्छे से याद करना, नाटो के बारे में पढ़ना।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक नोट पॉइंट यहां पर कर लेना, नोट पॉइंट लिख लेना इसी में। अब जब ये नाटो बना लिया पूंजीवादी अमेरिका ने, तो साम्यवादी रूस ने एक ऐसा ही संगठन बनाया, वार्सा पैक्ट। तो इसको याद कर लेना, रूस ने या सोवियत संघ लिखोगे तो और अच्छा, सोवियत संघ ने 1955 में नाटो के विरोध में किसका, वार्सा पैक्ट। पोलैंड की राजधानी है वार्सा पैक्ट का गठन किया। किंतु यह संगठन अब नहीं है, ये इसको समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, समाप्त, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता ही खत्म होगी। जब कोल्ड एरा के समय पर, शीत युद्ध के समय पर यह संगठन आया था, परंतु वहीं अमेरिका ने किसको, नाटो को अभी तक भंग नहीं किया। तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये था नाटो, इसको नोट करें, फिर हम अगले संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है नाटो से, क्योंकि नाटो अब चर्चा में है वर्तमान में। तो नाटो के बारे में जितने तथ्य बताए गए हैं, फैक्ट बताए गए हैं, उनको सबको अच्छे से याद करना। अगला जो हम एक संगठन पढ़ेंगे, जो भी चर्चा में रहता है, ये भी FATF। तो नोट करें अगला संगठन FATF। सबसे पहले वही फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में भी नोट करना, वित्तीय कार्रवाई कार्यदल। ठीक है। तो ये हिंदी में, परंतु आपको इंग्लिश में फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि FATF की फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछी गई थी। तो आपको इंग्लिश में ज्यादा याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहले वही कि इसका गठन किस वर्ष किया गया और क्यों किया गया, और इसका मुख्यालय कहां है, वर्तमान में देश कितने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला क्वेश्चन, स्थापना किस वर्ष हुई। इसकी स्थापना हुई 1989। तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय कहां पर है। FATF का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, जो किसकी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में कुल देश, तो इसमें 37 तो देश हैं, और क्वेश्चन भारत सहित, भारत भी है 37 में, प्लस 2 क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्रीय संगठन है इसमें यूरोपियन यूनियन, और दूसरा खाड़ी सहयोग परिषद, जो अरब रीजन के देश हैं इसमें। तो वर्तमान में 37 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। तो कुल मेंबर हम कितने बोल सकते हैं, 39, ठीक है, 39। तो ये पॉइंट याद रखना। अब ध्यान रखना, FATF की स्थापना क्यों की गई। तो
इसकी स्थापना दो चीजों को रोकने के लिए की गई, एक तो टेरर फंडिंग और एक मनी लॉन्ड्रिंग। तो दोनों शब्दों को ध्यान रखना, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेरर फंडिंग। देखो ये क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काले धन को सफेद धन में बदला जाता है। काला धन मतलब जिस धन को अवैध रूप से कमाया गया हो और उस पर टैक्स ना दिया गया हो। तो ये भी दोनों पॉइंट ध्यान रखना। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? काले धन को सफेद धन में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और टेरर फंडिंग आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। तो ध्यान देखना, ये संगठन उन सभी देशों पर कार्रवाई करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग कराते हैं अपने यहां पर और टेरर फंडिंग को बढ़ावा देते हैं। तो फिर ये संगठन क्या करता है? इसकी दो प्रमुख लिस्टें हैं, एक तो ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। तो ये उन देशों को या तो ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है या ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां पर यह संभावना हो, संदेह हो हमें कि ये देश क्या काम कर रहा है, अपने यहां पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा और कार्यवाही नहीं कर रहा। तो जब ये संदेह हो जाए, डाउट हो जाए, तो उस देश को हम ग्रे लिस्ट में डाल देता है FATF। ठीक है, और जिस देश में कंफर्म हो जाए कि ये देश अपने यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग कराता है और वित्तीय कार्रवाई भी टेरर फंडिंग को भी बढ़ावा देता, जब ये कंफर्म हो जाए तो उस देश को हम किसमें? ब्लैक लिस्ट में करता है FATF। तो ये ध्यान रखना, ब्लैक लिस्ट में उन्हीं देशों को शामिल किया जाएगा जो दोनों गतिविधियों को मालूम होते हुए भी अपने यहां पर फिर उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो उनको क्या कर देता? ब्लैक लिस्ट में। तो ध्यान देना, सबसे पहले ग्रे लिस्ट में कौन से देश आएंगे? जो अपने यहां जिन देशों पर मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फंडिंग का क्या हो? संदेह हो। ठीक है ना, और वो फिर कार्यवाही नहीं कर रहे हो उस देश की सरकार। और ब्लैक लिस्ट में कौन देश शामिल है? जहां पर इन दोनों की बात क्या हो जाए? कंफर्म हो जाए और वो उस देश की सरकार उसको कार्रवाई नहीं कर रही है उस पर। तो इसे ब्लैक लिस्ट में दो ही देश हैं वर्तमान में। कितने? दो, एक तो ईरान और एक उत्तर कोरिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। फिर इन देशों की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से डैमेज कर देते हैं ये सभी देश मिलकर, उनसे व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, किसी प्रकार का लोन नहीं देते। तो दुनिया भर के सैंक्शंस किन पर? इन देशों पर लगा दिए जाते हैं। अभी हाल ही में कौन सा देश बाहर आया ग्रे लिस्ट से? हाल ही में पाकिस्तान हाल ही में क्या आया? ग्रे लिस्ट से बाहर। तो ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, इनको ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट ध्यान रखना। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल की हाल ही में क्या है? संभावना है कि वो ग्रे लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि उस देश पर भी क्या लगे? आरोप कि वो अपने यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग कराता है और टेरर फंडिंग को बढ़ावा देता। इसमें दो ही चीज समझने की है, दोनों टर्म को ध्यान रखना। मनी लॉन्ड्रिंग जो अवैध रूप से धन होता, और टेरर फंडिंग जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? धन को इकट्ठा करते हैं। तो उन देशों पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाता कौन? फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989, मुख्यालय इसका पेरिस में। कुल देश 39 हैं, जिसमें 37 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन है। अगर देश पूछा जाए तो 37, कुल सदस्य पूछे जाए तो 39। 2 क्षेत्रीय संगठन कौन से? यूरोपियन संघ और खाड़ी सहयोग परिषद। हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया? तो पाकिस्तान। और कौन से देश हैं जो इसकी ब्लैक लिस्ट में है? ईरान व उत्तर कोरिया। तो इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, ये फुल फॉर्म सहित। फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक मुख्य संगठन है क्वाड, और हाल ही में एक न्यू क्वाड का भी गठन करा गया। तो हम क्वाड, न्यू क्वाड और ओकस के बारे में जानेंगे। क्वाड, न्यू क्वाड और ओकस एक नए संगठन बने, तो ये चर्चा में है। तो यहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस है किसी भी एग्जाम में, चाहे SSC हो, कोई पुलिस का एग्जाम हो या स्टेट PCS का एग्जाम हो। तो ध्यान देना। अगला जो हम पढ़ेंगे क्वाड। क्वाड, क्वाड इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता। सबसे पहले फुल फॉर्म, फुल फॉर्म तो ध्यान देना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डायलॉग, डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, या हिंदी में इसको बोलेंगे चतुर्भुजीय, भुजीय सुरक्षा वार्ता, सुरक्षा वार्ता। कभी कभी शॉर्ट में ही लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, इतना भी लिख देते हैं कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखना। चतुर्भुजीय सुरक्षा वार्ता। क्वाड चर्चा में रहता। क्वाड देखो, क्वाड मतलब इसमें 4 देश शामिल हैं। सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना, कितने देश है इसमें? क्वाड में 4 देश। पहला पॉइंट तो यही याद रखना। 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोल सकते हो आप, USA यानी, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और जापान। ये 4 देश इसमें शामिल हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखना। ऑप्शन आएगा कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है, तो इन चारों देशों को आप अच्छे से याद रखना। वो 3 इनमें से देगा, एक विकल्प किसी और देश का नाम देगा, तो ये पूछेगा एग्जाम में। दूसरा इसी में हमको याद रखना है, दूसरा क्वेश्चन, कि क्वाड क्यों अस्तित्व में आया, है ना, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो ध्यान देना, 2004 में जब कहां पर, हिंद महासागर में क्या आई, सुनामी आई, तो उसके बाद इन 4 देशों के नेताओं ने मिलकर एक अनौपचारिक ग्रुप बनाया, ठीक है ना, अनौपचारिक वार्ता। क्योंकि वो आपदा जो आएगी तो जितना भी राहत कार्य होंगे उनमें एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। उसके बाद जो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 2007 में, शिंजो आबे, शिंजो आबे, जिनका हाल ही में गोली मारकर निधन कर, क्या कर दी गई, उनका निधन हो गया, एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी थी। तो शिंजो आबे की देन है क्वाड। तो 2007 में इस अनौपचारिक संगठन को औपचारिक रूप किसने दिया था? शिंजो आबे ने। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना, 2007 में किसने? जापानी तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, क्वाड को औपचारिक रूप दिया, ठीक है। इन चारों देशों के संगठन को औपचारिक रूप किसने दिया? जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, ठीक है। इसका वर्तमान में उद्देश्य क्या है पूछा जाए तो वर्तमान में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसको हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं या एशिया प्रशांत क्षेत्र भी कभी कभी बोला जाता है इसको,
तो उसमें चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए, प्रति संतुलित करने के लिए किसका गठन करा गया? क्वाड का। तो ध्यान देना उद्देश्य इसका एक लाइन में याद रखना, पूछा जा सकता है उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र या एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए, ठीक। ध्यान देना जब 2007 में शिंजो आबे ने एक क्वाड का क्या दिया था, औपचारिक रूप से इसका नाम दिया था, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो था वो चीन से व्यापार के उसके संबंध अच्छे थे, तो उसने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर जब 2017 में इसको क्वाड को क्या करेगा? पुनर्जीवित, चीन की भी बढ़ती ताकत को देखते हुए। तो पुनर्जीवित कब हुआ ये? 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें रुचि ली, किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि क्वाड के 3 सम्मेलन अब तक हो चुके हैं, 21, 22 और 23। तीसरा होगा इस साल, ठीक है, 2023 में। तो प्रथम सम्मेलन पूछा जा सकता कहां पर हुआ? तो पहले वो लिख देते हैं, वाशिंगटन डीसी, और ये कहां कैपिटल है? यूएसए, अमेरिका में हुआ, ठीक है। और वर्ष था 2021 में, और ये डिजिटली रूप से हुआ था क्योंकि कोरोना का समय था। डिजिटली रूप से, वर्चुअली रूप से, ठीक है ना, ऑनलाइन हुआ था ये। दूसरा जो सम्मेलन, दूसरा अगर पूछें तो कहां पर हुआ? टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की, 2022 में। और तीसरा कहां पर होगा इस वर्ष? तीसरा सम्मेलन ये होगा सिडनी, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये याद रखना 2023 में। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जो क्वाड देश हैं उनके बीच एक प्रमुख नौसैनिक अभ्यास होता मालाबार के नाम से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्वाड देशों के बीच नौसैनिक युद्ध अभ्यास, अगर पूछा जाए नाम क्या है? मालाबार, ठीक है। देखो प्रारंभ में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था, 2020 से ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करा गया, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए बाद में कौन सा जोड़ा, 2020 से कौन जोड़ा? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया ने बाद में ज्वाइन करा इसको, ठीक है। किसको? इस नौसैनिक अभ्यास को। पहले ये 3 देशों के बीच था, त्रिपक्षीय था। तो ये भी अच्छे से याद रखना। पूछा जा सकता है कि क्वाड देशों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास मालाबार, ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। तो क्वाड के बारे में हमने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड्रिलेटरल डायलॉग भी इसको बोल दिया जाता है, चतुर्भुजीय सुरक्षा वार्ता। कौन कौन देश शामिल है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 2007 में सबसे पहले शिंजो आबे ने इसके बारे में चर्चा करी, 2017 में पुनर्जीवित हुआ। उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को काउंटर करना। सम्मेलन पूछा जाए, प्रथम डिजिटली रूप से यूएसए में हुआ, दूसरा टोक्यो में और तीसरा सिडनी में। इन क्वाड देशों के बीच एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? मालाबार। तो ये सभी क्या है? क्वाड के बारे में थी। ध्यान देना एसएससी में, पुलिस के किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको नोट करें, फिर हम अगले संगठन के बारे में पढ़ेंगे।
2021 में अमेरिका द्वारा 4 देशों को जोड़कर एक न्यू क्वाड बनाया गया। तो क्वेश्चन क्वाड से आ सकता है और न्यू क्वाड से भी, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो हेडिंग लिखो न्यू क्वाड, न्यू क्वाड, ठीक है, संगठन का नाम न्यू क्वाड, न्यू क्वाड, ठीक है। इसके बारे में जानो, स्थापना 2021, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना, इस संगठन को एक और नाम से जाना जाता है, I2U2, क्योंकि इसमें देश कौन कौन से शामिल है, इसे देखना, इसे I2U2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये नाम क्यों आया, क्योंकि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इंडिया यानी भारत, ठीक है, भारत, इजराइल, तो आई, ये भी आई से स्टार्ट होगा, ये भी आई से, तो दो आई, तो I2, और 2 देश जो यू से शामिल होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे क्या कहते हैं हम, यूएसए, और एक संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। देखो इन चारों देशों यानी न्यू क्वाड का जो गठन किया गया, वो सभी देशों में क्या आपस में आर्थिक व्यापार के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए, मुख्य रूप से इसका विषय क्या है, इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व एशिया, यानी इसको हम पश्चिम एशिया भी बोलते हैं, पश्चिम एशिया में आर्थिक सरोकार हेतु एवं ऊर्जा सुरक्षा के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। क्वेश्चन अभी यही बन सकता है कि I2U2 का दूसरा नाम न्यू क्वाड, ठीक है, स्थापना 2021 में हुई है, 4 देश, इंडिया, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, और मुख्य विषय क्या है, मिडिल ईस्ट में क्या है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों से निपटना, ये सब इसका क्या है, उद्देश्य है। तो इसको याद रखना, I2U2 या न्यू क्वाड। एक संगठन आपको याद रखना है, ओकस, AUKUS, ओकस, इंपोर्टेंट है ओकस भी। इसकी भी स्थापना कब हुई है, 2021 में, 15 सितंबर 2021 को हुई थी इसकी भी स्थापना, ठीक है। ओकस के बारे में ध्यान देना, सबसे पहले ओकस में 3 देश शामिल है, क्या है ये 3 देश, ये एक त्रिपक्षीय सुरक्षा वार्ता संगठन, इसमें 3 देश शामिल है। उन तीनों देशों के नाम याद रखने, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। AU से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, A से ऑस्ट्रेलिया, यूके से, सॉरी, A से तो ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, और US से संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो याद रखना USA, इसमें 4 देश है ओकस में। ओकस का जो उद्देश्य है
देखो ओकस के बनने से क्वाड जो अभी मैंने संगठन पढ़ाया था उसके महत्व में क्या आई है, कमी आई है, क्योंकि भारत जो है क्वाड में इतनी रुचि नहीं ले रहा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए एक नया संगठन बनाया ओकस। तो इसका भी वही उद्देश्य है जो किसका उद्देश्य था, क्वाड का। तो लिख लेना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए किसका गठन, ओकस का। और इसके गठन से क्वाड के महत्व में कमी आई है, ये पढ़ लिखना, क्वाड के महत्व में कमी आई है। ठीक है, किसके बनने से, ओकस के बनने से। और दूसरा एक इसका ओकस का प्रमुख उद्देश्य है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी क्या है, उपलब्ध कराना, उसकी तकनीक ऑस्ट्रेलिया को देना। कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी से लैस करना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इन सभी को आप इसके बारे में, ओकस के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एक चीन विरोधी गुट है। न्यू क्वाड और ओकस के बारे में हमने जाना। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से संगठन देखे, एक हमने देखा था नाटो। ठीक, इसी में एक आया था टॉपिक वार्सा पैक्ट। एक संगठन हमने पढ़ा था एफएटीएफ, फिर हमने पढ़ा क्वाड, फिर हमने पढ़ा न्यू क्वाड, और एक संगठन पढ़ा हमने ओकस। तो इनके बारे में मैंने जितनी जानकारी आपको उपलब्ध कराई है, पूरी संभावना है कि हर एग्जाम में यहां से एक सवाल आएगा। ठीक है ना। अगली क्लास में हम कुछ और संगठनों के बारे में देखेंगे, जैसे ब्रिक्स देखेंगे, इब्सा देखेंगे, आसियान देखेंगे, ठीक है, बिम्स्टेक देखेंगे, सार्क देश देखेंगे। तो हम धीरे धीरे अपनी सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप पहले इन संगठनों को अच्छे से याद करना, नोट करना। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।